All right. We ended the last class on the graphs. We did the bar graph. फिर उसके बाद हमने पाई चार्ट किया, हिस्टोग्राम किया, and then we did the cumulative frequency curve. In cumulative frequency curve, we did how, how to find out median, percentile, quartiles, deciles, whatever. ठीक है ना? आप मीडियन फैमिली से कुछ भी आपने निकालनी होगी वैल्यू, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस, जो इस तरह से ग्राफ बनता था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और उसमें हम जो ये आपका वाई एक्सिस पे सी एफ का कॉलम होता है, सी एफ की वैल्यू होती है। फ्रॉम द सी एफ वैल्यू वी टेक आउट एनी वैल्यू ऑन एक्स, डिपेंडिंग हमें चाहिए क्या, परसेंटाइल चाहिए, क्वार्टाइल चाहिए, या जो भी डिसाइड। नाउ टू ग्राफ्स लेफ्ट, वन इज द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एंड द अदर इज stem and leaf. Okay, so in today's class we have to finish those two graphs because they are a part of our syllabus. So they're a part of our syllabus and we need to cover it. ठीक है, तो आपने जो है ना वो आपने जो है वो दोनों करने हैं एग्जाम के लिए, राइट? ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द बॉक्स प्लॉट। वी आर स्टार्टिंग विद द बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में बोलूं या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बोलूं, इट्स द सेम थिंग। सबसे पहली बात है, हम बनाते किसके लिए हैं? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट वी ऑलवेज मेक इट फॉर द क्वार्टाइल्स, राइट? आपके जो क्वार्टाइल्स होते हैं Q1, Q2 और Q3, राइट? तो क्वार्टाइल्स के लिए माना कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, लेकिन क्वार्टाइल्स के लिए एक और प्लॉट है विच इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और इसकी शक्ल इस तरह से होती है, जो ये बॉक्स बना हुआ है, which is very helpful for us when we need to find out the shape of a distribution, कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्क्यूड है, उसमें कितना पॉजिटिवली स्क्यूड है, कितना नेगेटिवली स्क्यूड है, या वो कितना उसमें आउटलायर्स हैं। तो डेटा को एकदम से अगर हमें उसके क्वार्टाइल से मतलब होता है समथिंग डिवाइड इनटू द फोर पार्ट्स, राइट? तो अगर चार हिस्सों के हिसाब से, मीडियन के हिसाब से हमें उसको जज करना हो, जो कि हमें बहुत जगहों पे देखना पड़ता है डेटा का फ्लो, तो उसमें हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो काफी हेल्प करता है। ठीक है, सो दे आर द टू पार्ट्स ऑफ बॉक्स एंड विस्कर। एक तो ये कि उसको बनाया कैसे जाता है, ये प्लॉट बनता कैसे है, और दूसरा क्या है इसका पार्ट, कि हम इससे एनालिसिस क्या करते हैं, क्या रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn how to draw the box and whisker plot, and later on we will find कि इससे हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, so um, let's see this one, which you have already done, cumulative frequency curve. इस cumulative frequency curve पे इन्होंने Q1, Q2 और Q3 निकाला हुआ है from some data. Let's see, do we have the data or not? We have a data. Consider the cumulative percentage frequency curve for girls and boys marks drawn on page 66. अच्छा, कोई गर्ल्स एंड बॉयज के मार्क्स मिले थे, ठीक है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ये बना नहीं रहे, हम सिर्फ इससे इसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो उन्होंने उससे, जो उनके पास गर्ल्स और बॉयज के जो मार्क्स थे, उससे जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया, फिर उस पे जो है Q1, Q2 और Q3 निकाला, राइट? ये पुराना काम है जो हम कर चुके हैं, राइट? क्या इसको रिकॉल करने की जरूरत है? टेल मी इन चैट। या आपको याद है कि आपने अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू आपको Q1, Q2 और Q3 निकालना हो तो यू कैन टेक इट आउट। हाँ जी, कुछ पूछा है आप लोगों से?
Yes, people, I have asked you something. Either write in chat or open your mic and speak it out. अरूबा, क्या डिस्टॉर्शन हो रही है? बाकियों को मेरी आवाज क्लियर है या बाकियों को भी आवाज क्लियर नहीं है? मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? जी मैम, जब आप सवाल पूछ रही थी तो क्लियर नहीं थी। अब क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एकदम से डेटा का इशू होता है। लेट मी चेक। और कनेक्शन ना होगा वहाँ पे। ओके, अभी बताइएगा आप कि आवाज क्लियर है? अब तो नहीं कट रही? यस मैम। ओके। एनीवेज, तो दिस वाज द अर्लियर वर्क जिसमें हम जो है क्यूमुलेटिव कर्व बनाते हैं, राइट? तो क्यूमुलेटिव कर्व सबको याद है हम कैसे बनाते थे? CF कॉलम, आपका जो भी डेटा था। जैसे अब हम यहाँ पे डेटा इन्होंने पेज 66 पे बोला हुआ है, तो चलो हम पीछे चल के देख लेते हैं। वी ऑन पेज 92, पेज 66 पे कोई डेटा है। ज्यादा मैं टाइम इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम काम कर चुके हैं। तो सिर्फ एक उसको इन अ ग्लांस खाली देख लेते हैं। ओके, दिस इज, आई गेस दिस इज अ डेटा। ठीक है ना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद है। 10 मार्क्स से लेस जिसके आए थे, 6 लोग हैं जिनको 10 मार्क्स से लेस आए थे। 20 मार्क्स से लेस में 22 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 में से 22 में से -6 करूं, तो जो रिमेनिंग है, यानी कि रिमेनिंग कितने बचे आपके? 16 पीपल बचे। वो थे जिन्होंने 10 में से 20 नंबर लिए थे, ठीक है ना? 10 से 20 के दरमियान लिए हैं मार्क्स, राइट? 20 से 30 के दरमियान कितनों ने लिए हैं, हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे यही कहाँ तक 200 तक वैल्यू ली। अच्छा, इन्होंने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। खैर, आप परसेंटेज में आपने नहीं करना, समझ लिया आपने 200 तक वैल्यू ली। और उसके बाद आपने Q1 Q2 और Q3 वही ओरिजिनल वे में, कि जितना डेटा होगा उसका Q1, यानी Q1 इज लाइक, अगर 200 है, 200 तक है, तो 1/4 ऑफ 200। ठीक है, मैं अब इधर काम करती हूँ ताकि आप इसी पेज पे देखते रहे। हाँ, ओके। अब इन्होंने, चूंकि उन्होंने इसको परसेंटेज में डिवाइड कर दिया था, ओके, चूंकि इन्होंने परसेंटेज में डिवाइड किया था, तो परसेंटेज का मतलब है समथिंग आउट ऑफ 100। तो Q1 हमारे पास कैसे आएगा? इट्स सिंपली 1/4 ऑफ 100, विच इज 25, राइट? तो हमने यहाँ से 25 देखा है, 20 है, 40 है, यहाँ 30 है, तो 25 विल बी ओवर हियर। इसके लिए मैंने Q1 को यहाँ डॉट डॉट प्लॉट किया, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे ये कटा तो हमारे पास ये वैल्यू Q1 की आ गई, राइट? रफली अगर मैं इसको देखूं, तो ये इस वक्त आ रही है समथिंग 20, 40, ये रहा, तो 30 ही ऑलमोस्ट बन रही है। ठीक है, तो मेरे पास Q1 की वैल्यू, आई वांट 25th वैल्यू, और 25th वैल्यू शायद 30 है। ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना है, ग्राफ पेपर पे होता तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, Q2,
Q2 का मतलब है 50, ये 50 पे हमने 50th वैल्यू देखनी है, और 50th वैल्यू आई गेस ये 38 कर लेते हैं हम, ठीक है। 38 वैल्यू आपकी 50th वैल्यू है। इसी तरीके से जो आपकी ये Q3 जो 75th वैल्यू है वो हमने प्लॉट की, एंड आई फील इट्स समवेयर 40 50, ये हम 41 या 42 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो Q3 को मैंने 42 कर लेते हैं, चलो ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगी हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द ग्राफ पेपर, हम ग्राफ पेपर के बगैर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इससे करना क्या है, अच्छा जो अभी एंटर हुए हैं क्लास में, जैसे रहीम है, अब्दुल नदीम है, ये सब अपने लास्ट 3 रजिस्ट्रेशन नंबर नाम के साथ लिखें, ठीक है। ओके, सो वी हैव दीज वैल्यूज। अब हमने इस पे करना क्या है, हमने इसका ये बॉक्स प्लॉट बनाना है। बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा, फॉर द ब्लॉक बॉक्स प्लॉट व्हाट इज नीडेड, वी नीड टू मेक अ, हाँ जी, कैन यू हियर मी, बिकॉज अभी मेरे पास मैसेज आया कि कनेक्शन इज अनस्टेबल, सो दैट्स व्हाई आई स्टे क्वाइट फॉर अ मिनट। अब आवाज आ रही है ना सबको मेरी, नहीं है तो चैट में लिख दिया करें ताकि मैं उस बात को रिपीट कर दूं, ठीक है। So how you have to make a box and whisker plot? For box and whisker plot, you need actually 5 things, right? You need Q1, Q2 and Q3, ये 3 चीजें हो गई। और बकिया आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। तो आपको ये 5 चीजें चाहिए टू मेक अ बॉक्स एंड whisker प्लॉट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें होंगी तो आप इससे बॉक्स एंड whisker प्लॉट बना सकते हैं। अब आपने इसे कैसे बनाना है बॉक्स एंड whisker प्लॉट, आपने डेटा की जो मिनिमम वैल्यू, पहले आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। मैं इसी पे कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक और दफा किसी सवाल के साथ करके दिखाती हूँ अभी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। फिर उस स्ट्रेट लाइन पे आपने जो है इसको सपोज कर लो इस पूरे डेटा का, ठीक है, इस पूरे डेटा का मैक्सिमम वैल्यू जा रही है मेरे पास 50, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम मेरे पास जा रही है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि 20 है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान जो है इसको ब्रेक करना है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू शुरू कर रही हूँ 20 की, अब मेरी मर्जी है मैं 5 5 के गैप पे करूँ, क्योंकि इसको हम जो है ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा हाँ, इसको हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते हैं, हम इसको पेपर पे ही बनाते हैं। आपने पेपर पे एक लाइन खींची और आपने स्केल से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मुझे नजर आ रहा है कि मुझे 50 तक जाना है, मैक्सिमम इज 50, तो मैंने 20 किया, फिर मैंने इक्वल इक्वल गैप लगाया, ठीक है। आपने स्केल रख के इक्वल गैप लगाना है। अगर स्केल से नहीं किया आपने काम, आई एम गोइंग टू कट द मार्क्स। ये 20 है, 25 ये 30 हो जाएगा, 35 ये 40 हो जाएगा, 45 ये 50 हो जाएगा। सो आई डोंट नीड दैट पार्ट, मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मिटाऊंगी तो पूरी लाइनें ना मिट जाए, पूरी लाइन मिट गई। वापस से ड्रॉ करती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए था, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसको, और ये सब पेपर पे काम हो रहा है, कॉपी पे काम हो रहा है। फिर उसके बाद आपने इसी लाइन, ये जो आपने नंबर लाइन बनाई, इसको नंबर लाइन कहते हैं। ऑन दैट नंबर लाइन mark the position of Q1, Q2 and Q3. So Q1 is 30, okay, just above 30. I will put the one dot over here, okay. Then 38. So 35 is this, 36, 7, 8, 9. Into 38 is 36, 7, 8, 9. 38 is here. I put another dot, and 42. ये 40 था, 45 था, तो 41, 2, 3, 4, 42 यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने तीनों डॉट लगा दिए।
एक Q1 पे लगाया, एक Q2 पे लगाया, एक Q3 पे लगाया। इसी तरीके से नंबर लाइन के ऊपर मैंने ये मिनिमम वाला डॉट लगा दिया, मैक्सिमम वाला डॉट लगा दिया। इसका नाम है, इसको हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। और इसका दूसरा नाम क्या है? बॉक्स एंड विस्कर। विस्कर से मुराद जो समझो, मतलब वैसे तो मैं ऐसे मूंछों वगैरह को भी कहते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि आपने Q1 Q2 पहले आप ऐसे कीजिएगा कि इस पे भी एक यहाँ से लेके मिनिमम से, ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको इससे मैच करवाऊंगी, इसीलिए मैं इधर बना रही हूँ। मैं भी इस व्हाइट बोर्ड पे वापस से बनाती हूँ ताकि आप जरा और क्लियर हो जाए। आपने मिनिमम से Q1 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मिनिमम से Q1 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और Q3 से मैक्सिमम तक भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। बकिया बचा आपका ये, यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लिएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से। इस बॉक्स की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, इसका कुछ ऐसा रूल नहीं है। बस ये भी ना हो कि आप जब कुछ यूं बना रहे हो तो एक मोटा सा ऐसा बना दें, इतनी ज्यादा मतलब जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से एक छोटा सा आप ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दें। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये बात, या मतलब क्या आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या? मैम अब आ रही है। अच्छा, ओके। तो मैंने यहाँ Q1 पे ये लिखा, लाइन मारी, ये Q3, और Q2 कहाँ था? यहाँ था। Q2 था 38 पे, तो 38 पे मैंने स्ट्रेट लाइन कर दी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन, दूसरी बीच की स्ट्रेट लाइन जो बॉक्स के बीच में है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग Q2। ये Q2 को बता रही है। ठीक है, ये Q1 को बता रहा है, ये Q3 को बता रहा है, एंड और ये आपका मिनिमम मैक्सिमम बता रहा है। तो ये जो मैंने चीज बनाई है वो समझ लो यही बनाई है, राइट? इस तरह से जो इन्होंने बगैर नंबर लाइन वगैरह के बना दिया है, ये आपका बॉक्स प्लॉट बन गया। समझ आ गई बात कि बॉक्स प्लॉट बनाते कैसे हैं? अब एक और सवाल लेते हैं, उसको भी देखते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? यस स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? ये बॉक्स प्लॉट कैसे बनाया? यस मैम। ओके, इसका नाम क्या था? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, राइट? तो एक्चुअली जो ये बना है, आपका जो स्क्वायर बना है, जो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल तो बॉक्स हो गया। और विस्कर्स क्या होते हैं? जो इसकी लाइनें जा रही है ना Q1 से मिनिमम तक, Q1 से मैक्सिमम तक, ये विस्कर्स होते हैं। ठीक है, ये बॉक्स यानी जिसमें Q1 Q2 Q3 आता है, ये आपको क्या बताता है? एंड व्हाट दैट विस्कर, जो लंबी लाइन आई है मिनिमम मैक्सिमम की, ये आपको क्या बताती है? ये इसकी एनालिसिस है। वी आर कमिंग टू दैट पार्ट लेटर ऑन, पहले हम इसको बनाने वाले पे ही फोकस करते हैं। ओके, ये मैं आपको इसकी सेव कर रही हूँ, मैं आपको इसका इमेजेस भी भेज दूंगी। बाकी वीडियो तो अपलोड हो जाएगी, तो आप वीडियो को वापस सुन के भी, जिसका कनेक्शन के इशू आ रहे हैं, तो दे कैन लिसन इट अगेन एंड अंडरस्टैंड इट कि हमारे ऐसी क्लास में हुआ क्या था। अच्छा, दिस इज द एनालिसिस पार्ट, मैं इस पे बाद में आ रही हूँ। अ, हम एक सवाल वापस से लेते हैं।
ओके, सपोज कर लें आपके पास ये डेटा है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टाइम टू द नियरेस्ट मिनट स्पेंट रीडिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे बाय अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है ना। यानी रीडिंग टाइम कितना दे रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि 10 से 19 मिनट देते हैं रीडिंग के लिए, 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 से 24 मिनट्स देते हैं रीडिंग के लिए, सो ऑन। अब अगर आपको इसका बॉक्स बॉक्स प्लॉट बनाना होगा, सो हाउ यू विल मेक द बॉक्स प्लॉट। लेकिन इस डेटा में आपके पास मिनिमम नहीं है, तो या तो मैं आपको मिनिमम दूंगी, मैं चाह रही हूँ ऐसा डेटा ले लूं जिसमें ओके ठीक है, हम ये डेटा ले लेते हैं। कौन सा डेटा हम ले रहे हैं? अच्छा, अभी जब क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो मैं आपको वापस से दूसरा लिंक भेजूंगी, आप उससे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जो मेरी रेगुलर उसकी है वो लिंक किसी और के पास था, तो मैंने अभी दूसरा जनरेट किया था। अच्छा, अब हमारे पास ये डेटा मौजूद है। ये आपको डेटा स्टेम एंड लीफ में नजर आ रहा है। स्टेम एंड लीफ क्या है, वी आर कमिंग टू दैट पार्ट एज वेल। यूं समझ लें, अभी आपके पास ये डेटा इस तरह से मौजूद है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये किस चीज की, विच गिव्स मार्क्स, मार्क्स की है। ये 19 का मतलब है 19, ठीक है। 22 का मतलब है 22 नंबर्स, 28 का मतलब है 28 मार्क्स, 33 का मतलब है 33 मार्क्स, फिर 37 मार्क्स, ठीक है। अब ये हमारा पास सवाल है जिसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो ये 33 मार्क्स, फिर 37 मार्क्स, फिर बने मेरे पास 45, then it's 52, then 55, 55। आपको समझ आ गई इसका क्या मतलब है? ये भी एक तरीका होता है स्टैम्प एंड लीफ, जिसमें अगर डेटा इस तरह से मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो आपका यूनिट नंबर होता है, जो आपका यूनिट प्लेस पे होता है उसको हम बोल देते हैं लीफ। और जो आपका 10th पोजीशन पे होता है, जैसे यहाँ 10th पोजीशन पे 1 है, यहाँ 10th पोजीशन पे 2 है, ठीक है, फिर यहाँ 10th पोजीशन पे 3 है, ये हमारा कहलाता है स्टेम। ये डेटा मैं अभी यहाँ से इधर उतार रही हूँ, इसलिए मैं से असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है आपके पास डेटा इसी असेंडिंग ऑर्डर में हो, ये हैफ हैजर्ड भी हो सकता है। हैफ हैजर्ड से मुराद है कि पहली वैल्यू मैंने लिख दी है 52, उसके बाद मैंने लिखी है 28, फिर मैंने डेटा में लिखी है 61, फिर उसके बाद लिखी है 68, फिर वापस से 61, फिर 91, फिर 37, सो ऑन। ये पूरा डेटा मैंने आपको मिक्स नंबर की फॉर्म में दे दिया। तो आप इस मिक्स्ड वाले को, जो भी फॉर्म गिवन होगी, आपने इसमें से जो है ये ये वाला पार्ट जो कि कहलाता है टेंस, ठीक है, टेंस है ना, ये टेंस है और ये यूनिट है, तो टेंस वाले को स्टेम के अंदर लिखना है, और इनके आगे जो यूनिट्स आ रहे हैं उनको आपने लीफ के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये आपने बनाया है स्टैम्प एंड लीफ। ये हमारा दूसरा वाला ग्राफ था आज का, एक बॉक्स प्लॉट है स्टैम्प लीफ। तो स्टैम्प लीफ भी आप साथ साथ देखते रहे क्योंकि आपस में कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है ना। जब आप स्टेम एंड लीफ यानी इसको इस फॉर्म में बना लेंगे तो इसको आपने की जरूर बतानी होती है। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताती हूँ। की ये बता रही होती है कि कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर मैंने 3/7 लिखा है तो 3/7 का मतलब 37 है। कभी कभार डेटा में डेसिमल्स मौजूद होते हैं ना, जैसे अगर सपोज कर लें यहाँ पर डेटा मेरा ये नहीं मौजूद होता, डेटा मेरा होता 2.8, 6.1, 6.8, 6.1, सही इस तरह से होता। तो मैं स्टैम्प एंड लीफ में डेसिमल कैसे बताती, मैं डेसिमल नहीं बता सकती थी, मैं इसको ऐसे ही लिखती। लेकिन मैं की में बता देती कि 3/7 मीन्स 3.7, सही है। तो इसलिए की बताना जरूरी होती है कि वो डेटा किस नौयत का है, किस किस्म का है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी स्टेम एंड लीफ की। अब अभी स्टेम एंड लीफ की मैं आपके साथ एक दो और सवाल करती हूँ, अब जो दूसरा हमारे कनेक्ट होता है अभी वापस से।
उसमें मैं आपको बताती हूँ अभी इस वाले हम उसमें इसको को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बॉक्स प्लॉट में। तो पहले तो आप हम मुझे ये बताएं, आप अपने पास सोच के रखें कि इस डेटा में कितनी वैल्यूज है टोटल। ये आपके पास डेटा है, ये डेटा में कितनी वैल्यूज मौजूद है। काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। There are total 23 values, right? मुझे इसका बॉक्स प्लॉट बनाना है। बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, 5 चीजें चाहिए। एक मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, एक मुझे मैक्सिमम चाहिए, द अदर वन इज Q1, Q2 एंड Q3। डन हो गई बात। अब मुझे बताएं कि इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है। मिनिमम एग्जामिनेशन मार्क्स आर, मिनिमम मार्क इज 19, मैक्सिमम मार्क्स 91। ठीक है, सबसे पहले हम Q2 निकालते हैं। 23 का आधा, 23 का आधा से मुराद ये है कि 23 प्लस 1/2। So I want the 12th value. 12th value is my Q2। 1 2 यानी 19 22 28 33 37। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरी 12th वैल्यू है। अगर मैं बैकवर्ड भी गिन के देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th। तो 12th वैल्यू कौन सी है, इज द 12th वैल्यू 1 और द 12th वैल्यू इज 61, 61 मार्क्स। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ। अब यहाँ पे मेरा समझ लें डेटा हो गया डिवाइड इन 2 पार्ट्स। यहाँ पे इधर इस जगह पे 2 पार्ट्स, तो ये आपका हो गया जिसमें से आपने निकालना है Q1, और जो अगला पार्ट है आपका उसमें से निकालना है आपने Q3। जब मैंने आधे में डिवाइड किया, ये 12th वैल्यू पे कट गया। ये इट्स नॉट लाइक के बीच में 2 थी तो एक इधर चली गई एक इधर चली गई। तो अब इधर हाँ जी, अब इधर कितनी वैल्यूज रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यू रह गई। तो 11 वैल्यू का आधा क्या होता है, is the sixth value. Let's pick up the sixth value, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यू क्या हो गई, 45 हो गई। और इसी तरीके से यहां से भी सिक्स वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स वैल्यू क्या हो गई, 73। तो ये मेरे पास Q1 Q2 Q3 और मिनिमम मैक्सिमम आ गया। सही है, सिर्फ मैं आधे से आधा करती गई। पहले मैंने पूरा डेटा का आधा किया, मेरे पास ये नंबर आया विच इज माई Q2। फिर मैंने इस Q2 से लेके यहाँ तक में आधा किया तो Q1 आ गया, और जो अपर पार्ट में आधा किया तो मेरे पास Q3 आ गया। इस तरह मेरे पास तीनों Q1 Q2 Q3 आ गए और मिनिमम मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब हम इसका बॉक्स प्लॉट बनाते हैं क्विकली। तो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए 1991 45 61 73, 1991 45 1991 45 63 और 71, एक सी वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कौन सी वैल्यू थी, मिनिमम मैक्सिमम Q1 Q2 Q3। एक दफा वापस से मैं चेक कर लूं कि हमने यही लिखी थी। अच्छा वो तो हट गया, चलो खैर है। अब हमने आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सेकेंड।
अगर अभी भी आ रहा है तो इसको सेव कर लो जरा। स्क्रीन शेयर पे थे हम। चलो खैर है, ये क्या आ गया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। चलो ठीक है। ओके, आपको मिल गई, हाँ। अब इसका हम, ओके क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं इसको सेव करती हूँ। लेस देन 1 मिनट रह गया। ओके लेट्स कनेक्ट इट अगेन। ये रिकॉर्डिंग होगी, सेव होगी 2 से 3 मिनट में। और फिर मैं आपको दूसरा लिंक भेज रही हूँ, यानी कि विद इन 5 मिनट्स क्लास वापस शुरू हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे डिस्कनेक्ट होगी तो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लेती है सेव करने में। एक जो हमारी क्लास, क्योंकि किसी के साथ कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी LMS पे, लिंक को आप दबाइएगा। तो आज की क्लास को आप वापस से सुन सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर देयर।